नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम की PYQ से उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में ही रिपीट होते हैं, क्योंकि इनका एक पैटर्न है और ये पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में यही चीज़ें पूछी जाती हैं हमेशा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो एक पूरा टॉपिक रिकॉल कर पाएंगे। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले यही गुजारिश है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आज वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बिना देर किए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1942, 1921 या 1922। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 को। इसकी खोज 1921 को राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी, RS बिस्ट। तो अभी जैसे कि हमने बोला 1921 में इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन या हड़प्पा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हमारा चौथा क्वेश्चन है। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो चौथा जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य समय अवधि यानी टाइम पीरियड पूछा गया है, क्या मानी जाती है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका। तो इसका जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? तो ये वर्गाकार आकार का था, आयताकार आकार का था, त्रिभुजाकार आकार का था, या ऑप्शन डी सर्कुलर? तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार आकार का था। सातवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। चेनाब, सतलुज, रावी या सिंधु? तो जो मांडा है हमारा, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है और ये जम्मू और कश्मीर में है, और ये सबसे उत्तरी छोर है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का। आठवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? हड़प्पा नामक पूर्व स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान में, पाकिस्तान के पंजाब में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या भारत के गुजरात में? तो हड़प्पा जो है हमारा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि जिला कौन सा पड़ता है ये पाकिस्तान में?
साहीवाला, साहीवाला जिला है, वहाँ पे हड़प्पा स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगडोर या मांडा? तो मांडा तो होगा नहीं क्योंकि ये सबसे उत्तरी है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दायमाबाद, जो कि दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास में स्थित है। 10वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य, हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या वनवली? तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में और वनवाली हरियाणा में। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, मकरंद वत्स ने या ए घोष ने? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने किसकी की थी? हड़प्पा, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी महान घर, ऑप्शन सी मृतकों का टीला या ऑप्शन डी काले रंग की चूड़ियाँ? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में या चन्हूदड़ो में? तो ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धन्यगार? ऑप्शन सी सभा भवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, मतलब जहाँ पे वो लोग अन्न इकट्ठा करके रखते थे। 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर और निचले नगर में विभाजित है? कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा या चंदूहड़ू? तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चंदूहड़ू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है नाली खुली होती थी, ऑप्शन बी है नालियाँ पक्की ईंट की बनी होती थी और ढकी होती थी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे नगरों में नालियाँ नहीं होती थी या केवल डी मुख्य सड़कों पर नालियाँ थीं। तो ये ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला 15वां क्वेश्चन था ऑप्शन डी सही है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट किस पैटर्न की थी? ग्रिड सिस्टम, गोलाकार पद्धति, शतरंज पद्धति या सर्पिलाकार प्रवृत्ति? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे कि एक लाइन में ऐसे घर बने हुए थे इस तरीके से जो 90 डिग्री पर काटते हैं, उसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां वृत्ताकार ईंट मिली हैं
चन्हूदड़ो, कालीबंगन, लोथल या हड़प्पा। तो 18वें का ऑप्शन ए सही है, चन्हूदड़ो। 19वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो 19वां क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीले, हरा, पीला या ग्रे, जिसको धूसर भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। लाल बर्तनों पर लाल रंग के और करके काला रंग से डिजाइन बनती थी इसमें, ठीक है। और 20वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन किस शहर में के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा या रोपड़। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल में जो था, जो पीछे का ना ओर के खुल के वो सामने की ओर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इनका जो था ऑप्शन ए व्यापार, ये व्यापार किया करते थे, हालांकि कृषि भी यह किया करते थे ना। 22वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन बोलता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो ये जो थे कपास के सर्वप्रथम थे, कपास उगाते थे लोग। 23वां क्वेश्चन है यूनानी ग्रीक्स, जिनको ग्रीक्स बोलते हैं, ने कपास को क्या नाम दिया था जो सिंधु शब्द से निकलता था? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी इंडस, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका जो यूनानियों ने बोला था उसको बोला था सिंडन। 24वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी बोला जाता है, स्थित था कालीबंगन में, लोथल में, रोपड़ में या बनवाली में। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ये लोथल गुजरात में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कहाँ से तांबे का आयात करते थे? खेतड़ी राजस्थान, कोलार कर्नाटक, सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ईरान। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा खेतड़ी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मापतौल की इकाई सामान्यतः किस अनुपात में थी? किस अनुपात में थी? ये थी 16 के अनुपात में, जैसे 16, 32, 64 ऐसे, मतलब डबल करते हुए 128 इस तरीके से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 16 के अनुपात में थी। 27वां क्वेश्चन क्या? सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किस माध्यम का उपयोग करते थे? सिक्कों के प्रचलन था, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, या सोने के सिक्के, या हुंडी व्यवस्था। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो गया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे दो लोग हैं, जैसे कि एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति उसको चावल दे देगा और वाई व्यक्ति इसको शक्कर दे देगा। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। इसमें मुद्राओं का लेन देन नहीं होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है। 28वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग लपीस लाजुली कीमती पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? वतख्वासा, अफगानिस्तान, बी ईरान, सी मेसोपोटामिया या डी गुजरात। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान के वतख्वासा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से धान की भूसी और चावल के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन और बनवाली, लोथल या रंगपुर, रोपड़ और हड़प्पा, या ऑप्शन डी धोलावीरा या चन्हूदड़ो।
तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल और रंगपुर। यहाँ से दान की भूसी और चावल के साक्ष्य मिले हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? दिलमुन, मंगन, मेलुहा या फैलका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा बोल के पुकारा करते थे। 31वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मुख्य रूप से किस प्रकार का था? पितृ सत्तात्मक, मृत सत्तात्मक, राजशाही या सैनिक प्रधान। तो ये जो लोग थे ये थे मृत सत्तात्मक, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारी मात्राओं में यहाँ पे नारी की मूर्ति मिलने के कारण इसको इस तरीके से मृत सत्तात्मक बोला गया है। 32वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की मुख्य रूप से पूजा करते थे जिनकी मोहर भी मिली है? ऑप्शन ए पशुपति शिवा, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति शिव, मतलब कि पशुपति नाथ की पूजा किया करते थे लोग और उसकी मोहर भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल किस धातु से बनी है? तांबा, सोना, कांसा या ऑप्शन डी चांदी। तो किस चीज से बनी है ये बनी है हमारे कांसे से। ऑप्शन सी सही है हमारा। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी पूछी जाती है। तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 34वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो ये ऑप्शन डी सही है, इन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तांबे से, सोने से और चांदी से परिचित थे। 35वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? खरगोष्ठी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी या देवनागरी लिपि थी। तो ये भाव चित्रात्मक, मतलब कि इन लोग चिन्ह के द्वारा उस चीज़ों को समझाया करते थे या लिखा करते थे। क्योंकि जो मोहर मिली है उसमें एक मोहर मिली है जिसमें कि इस तरीके के 10 चित्र बने हुए हैं। तो इस तरीके की लिपि जो भाव चित्रात्मक चित्र के द्वारा बनाई गई है। 36वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्यिक चिन्ह का मुख्य रूप से किस सभ्यता की देन माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता को इसका देन माना जाता है। किसका? स्वास्थ्यिक का। 37वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहर पर किस पशु के चित्र सबसे अधिक देखने को मिलता है? एक सींग वाले पशु जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, शेर, गाय या कुबड़ वाला बैल। तो 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सींग वाला पशु यानी यूनिकॉर्न। 38वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? पूर्ण समाधिकरण यानी दफनाना, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार या उपयुक्त तीनों विधि प्रचलित थी। तो 38वां का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दफनाया भी जाता था, आंशिक दफनाया जाता था और जलाने की भी साक्ष्य मिलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, काले रंग की चूड़ी किस हड़प्पा कालीन स्थल का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, काली बंगन। काली मतलब ब्लैक
और बंगा यानी होता है चूड़ियाँ। 40वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं या उनकी पूजा के कोई साक्ष्य नहीं है? तो घोड़ा, हाथी, शेर या बैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा शेर। शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस तरीके से बाघ और चीते के साक्ष्य मिले हैं पर शेर का नहीं। अब आते हैं हम अपने 41वें क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। 42वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से उन्नत जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता चलता है? तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को फंसाता है और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन ए। बहुत लोग क्या होता है जब ऑप्शन में मोहनजोदाड़ो आता है तो वो जो वहाँ पे हमको ग्रेट बाथ मिला है उसका सोच के लोग उसमें मतलब मोहनजोदाड़ो टिक कर देते हैं, जबकि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर धौलावीरा होता है। 43वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता की मोहर मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनाई जाती थी? सेलखेड़ी, कांसा, मिट्टी या लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखेड़ी। 44वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्थान में प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुजारी या पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। 45वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक साथ दो फसल गेहूं और सरसों उगाने के साक्ष्य मिले? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन है कालीबंगन, बनवाली, रोपड़ या लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। यहाँ पे एक साथ दो फसल गेहूं और सरसों उगाने के साक्ष्य मिले हैं। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, चन्हूदड़ो, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चन्हूदड़ो ऐसा था जहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं था। यह एक जो चन्हूदड़ो था यह एक औद्योगिक शहर था, मतलब कि यहाँ पे मनके बनाए जाते थे और भी मतलब जो चीज़ें होती हैं एक औद्योगिक शहर में वो सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी। 47वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बनवाली नामक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर है हरियाणा, ऑप्शन बी। और जो बनवाली है ये हिसार ज़िले में है, हिसार ज़िले में स्थित है। और राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। 48वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ को मानने वाले मुख्य इतिहासकार कौन थे? तो इसके जो ये सभ्यता है इसका जो पतन मुख्यतः बताया गया बाढ़ का कारण बताया गया। तो ये जो है ये किस इतिहासकार ने बताया था? व्हीलर ने, मार्शल और मैके, ओरेल स्टीन या एन घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल और मैके ने ये बोला था कि यह बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। 49वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में किस रक्षात्मक उपकरण का उपयोग नहीं करते थे?
जिससे पता चलता है कि वे शांति प्रिय थे। तो ढाल और हेलमेट, तलवार, धनुष बाण या भाला। तो 49 का जो हो जाएगा हमारा ढाल और हेलमेट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में रक्षात्मक कवच या भारी हथियार नहीं मिले, तो इससे ये अंदाज लगाया जाता है कि ये लोग शांति प्रिय थे, मतलब ज़्यादा युद्ध या लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं रखते थे। 50वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ में डूब गई, कई लोग बोलते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ, या बहुत सारे सूखा बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये इतिहासकारों के सिद्धांत हैं। तो ये किसने बोला कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हो गया? सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर, या बी लाल, या जॉर्ज डेल्स। तो इसका 50वें का जो आंसर है वो है सर मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर ने यह सिद्धांत दिया। इन्होंने इंद्र को इस विनाश का जिम्मेदार कहा, चूंकि इंद्र आर्यों के देवता हुआ करते थे, तो इन्होंने इस प्रकार इसको जोड़ के देखा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये टॉप 50 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और पूरा एक सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो भी कह लीजिए, एक पूरा परसेप्शन आपके सामने आ गया होगा कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी। और यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चंस है ये बहुत अच्छे, हर पेपर हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको एक बार 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर और भी इसके क्वेश्चंस करने हो तो एक कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके 50 क्वेश्चंस और लेके आ जाएंगे तो पूरा ही एकदम 100 क्वेश्चंस में समझ लीजिए कि हर पेपर में आपको ये आसानी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो और अच्छी वीडियो बना पाएंगे हम। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।